आक्रमण कर मुझ पर। देखूं तुझ में कितनी शक्ति है। मैंने सुना था तुझ में असीम क्षमता है। तूने ही मंदिर के सामने गिरने वाले पेड़ से महाराज को बचाया था। मुझे उसी दिन पता था सूर्यनगर का सेनापति बनने के योग्य नहीं है तू। दुष्ट गिद्ध, तेरी इतनी हिम्मत, इस पेड़ पर तेरा घोंसला है, इसका तुझे अहंकार है। अब देख मैं तेरे घोंसले की क्या दशा करता हूं। अरे ये क्या, महारानी मणिमल्लिका का प्यारा अनार नीचे गिर गया। सर्वनाश। अरे ये क्या। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? छुरी तो ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं सेनापति जी। तो राक्षसी रानी से लड़ेंगे कैसे? अवश्य ही कोई जादू किया है रानी मणिमल्लिका ने। नहीं कर पाएगा, व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है। अब तुम लोग मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। विश्वासघातियों, पारुल! मल्लिका अभी तक आई क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है? पारुल को लेकर तो यहीं पर आने वाली थी। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। उफ, इस लड़की को साथ लेकर मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। चल, मैंने कहा पारुल! चल, चल मेरे साथ, चल, चल। आज तो मैं तेरी बलि चढ़ा कर ही रहूंगी। इतने समय से कई बार मेरे हाथों से निकल गई है तू, कई बार बच के निकल गई है, लेकिन और नहीं, अब तू नहीं बचेगी। चल। क्या हुआ? मल्लिका की आवाज थी ना? मल्लिका चिल्लाई क्यों? किसी आफत पे तो नहीं है? जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। ये तो मल्लिका की ही आवाज है। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब अभी जाना होगा मल्लिका के पास। मल्लिका! क्या हुआ तुझे मल्लिका? ऐसी हालत कैसे हुई तेरी मल्लिका? मल्लिका? सच में क्या हो गया रानी मणिमल्लिका को? जरा सी चोट से ऐसा क्यों कर रही है? मल्लिका बात कर, मल्लिका मुझसे बात कर। देख तेरी तंत्र माता आई है, बात कर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मल्लिका के साथ। मल्लिका!
मरने वाली हूँ पारुल। तू बच गई, लेकिन अपने चंपा भाइयों को तू बचा नहीं सकेगी। कितना भी प्रयास कर ले, तू उन्हें नहीं बचा पाएगी पारुल। तेरे भाई मेरी मायावी शक्ति से ही चंपा का फूल होकर जीवित थे। मैं मर गई तो वो लोग भी मर जाएंगे। मल्लिका, नहीं नहीं मल्लिका, इस तरह से तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मल्लिका। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं मरने दूंगी मल्लिका। मल्लिका, बात कर मल्लिका। रानी मणिमल्लिका मर गई? क्या ये सत्य है या ये भी कोई चाल है? कुछ तो बोल कर गई रानी मणिमल्लिका। चंपा भाई, चंपा भाई ठीक तो है ना? चंपा भाई, चंपा भाई, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है पारुल बहन, बचाओ मुझे। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बात करो, मुझसे बात करो। ये देखो मैं तुम्हारी पारुल बहन। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बात करो मेरे चंपा भाई, मुझसे बात करो, बात करो भाई, भाई मुझसे बात करो भाई। ये क्या हो गया सेनापति जी? मेरे इतने दिनों का इतना प्रयास सब कुछ विफल हो गया। रो मत पारुल, रो मत। तुम्हारे इतने प्रयास, इतना प्यार, इतने कष्ट विफल नहीं हो सकते। चंपा भाई अवश्य ही जीवित होंगे। हम उसे अवश्य ही जीवित करेंगे पारुल। लाओ पारुल, चंपा भाई को तुम्हारे झोले में रख देता हूँ।
मेरे कारण मेरे चंपा भाई का ये हाल हुआ। मैंने रानी मणि मल्लिका को मार डाला सेनापति जी। इसके कारण मेरा चंपा भाई भी सूख कर राख हो गया। शांत हो जाओ पारुल, शांत हो जाओ। रो मत पारुल, ऐसे मत रो, शांत हो जाओ। ये मैंने क्या कर दिया सेनापति जी? लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। लेकिन ये कैसे हो गया, क्या पता? मुझे पता है पारुल, तुम किसी को नहीं मार सकती, यहाँ तक कि वो राक्षसी रानी मणि मल्लिका को भी नहीं। सब किस्मत का खेल है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हम तो बस एक माध्यम है पारुल। यकीन मानो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया। शांत हो जाओ पारुल, शांत हो जाओ। नहीं सेनापति जी, आप चाहे जो कह लीजिए, मेरे हाथों रानी मणि मल्लिका की मृत्यु हुई है। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया सेनापति जी? मैंने क्या कर दिया? मल्लिका, बात कर मल्लिका। तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मल्लिका, नहीं जा सकती मुझे तू छोड़कर ऐसे। मैंने तुझे पैदा भले ही ना किया हो, लेकिन पाला है, तुझे बड़ा किया है। तेरे लिए मैंने कितने सपने देखे हैं, और तू मेरे सारे सपनों पे पानी फेर के नहीं जा सकती है मल्लिका। मल्लिका, बात कर ना मल्लिका। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन के सारे तंत्र शक्ति, मायावी शक्ति का प्रयोग करके तुझे जरूर वापस लाऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो खुद का नाश करके भी तुझे बचा के लाऊंगी। तुझे मैं जीवित करके ही रहूंगी। मृत्यु को मैं हरा दूंगी मल्लिका। हे अमृत धारा, मृत्यु को जय करो, प्राण डाल दो मृत शरीर में, मल्लिका को जीवित कर दो। आओ आओ, नीचे आ जाओ। यह अवश्य ही तंत्र माता का कोई जादू है। मायावी शक्ति से रानी मणिमल्लिका में प्राण डालने का प्रयास कर रही है वो। इस बारिश के पानी और फूल के स्पर्श से ही रानी मणि मल्लिका जीवित हो जाएंगी। चलिए सेनापति जी। जीवन दान दे दो, जीवित कर दो। पानी और फूल के स्पर्श से जीवित हो जाए मेरी मणि मल्लिका। जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो।
जीवित हो गई तो मेरा चंपा भाई भी जीवित हो जाएगा। ये क्या? बारिश मल्लिका के ऊपर क्यों नहीं गिर रही है? उसका शरीर क्यों नहीं भीग रहा है? अमृत पुष्प मल्लिका के ऊपर क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्यों? क्यों? माँ, कहाँ हो तुम? माँ, क्या हुआ? इधर आओ जल्दी। क्या हुआ है बेटा? मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्या हो गया? माँ, 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 नहीं, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द। दर्द क्यों हो रहा है बेटा? बता, बता मुझे, अपनी माँ को बता, तू बता। पूरा शरीर जल रहा है, लग रहा है अभी मर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगी। बहन, सेनापति जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हुआ महारानी? देखिए ना सेनापति जी, मेरा बच्चा कैसे सूख गया है। ये क्या? थोड़ी देर पहले भी तो ठीक था, ऐसा हाल कैसे हो गया? पता नहीं बहन, मुझे इसने आवाज लगाई, मैं भागकर आई और देखा मेरा बच्चा ऐसे सूखने लग गया। बहन, बहन, सेनापति जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जान डाल दो, जान डाल दो, जान डाल दो मेरी मल्लिका में। अमृत धारा से भिगो दो मल्लिका को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अमृत धारा मेरी मल्लिका को नहीं स्पर्श कर रहा है? क्यों? 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 मल्लिका, अमृतधारा से भी कुछ नहीं हुआ सेनापति जी, तंत्र माता भी हार गई। अब क्या होगा? रानी मणि मल्लिका क्या सच में जीवित नहीं होंगी?